नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जगदलपुर से बड़ी खबर है, जहां माओवादियों ने बनाया है नया कॉरिडोर एमएमसी। नए कॉरिडोर में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। आईजी ने नए कॉरिडोर एमएमसी बनाए जाने की पुष्टि की है। नए कॉरिडोर में युवाओं को भेजा जा रहा है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों के युवाओं को भेजा जा रहा है। नक्सल संगठन से जोड़ने की कवायद हो रही है। पूरे देश में नक्सलवाद फैलाने की कवायद है। बड़े कैडर के माओवादी कर रहे हैं नापाक हरकत। एमपी के बालाघाट इलाके में हुई थी मुठभेड़ के बाद इसका खुलासा हुआ। संगठन में गए युवाओं से अपील की है। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का लाभ उठाएं। लाभ को लेकर समाज की मुख्य धारा में वापस लौटें। एमएमसी जोन के माध्यम से नक्सलियों ने अपना शिफ्टिंग प्लान बनाया हुआ है। ऑलरेडी जिस दिन से बस्तर में अंदरूनी इलाकों में कैंप खुलते जा रहे हैं और पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा है, नक्सली कहीं ना कहीं ये मान कर के चल रहे हैं कि आने वाले समय में यदि दबाव और बढ़ा तो हमें अपना बेस शिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए नक्सलियों के लिए ये एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि पहले बालाघाट, गोंदिया और जबलपुर, मंडला, कान्हा और छत्तीसगढ़ का जो इलाका है लगा हुआ, इन इलाकों में नक्सलियों का अच्छा खासा बेस रहा है और नक्सली अब उसी के तहत जाकर के वहाँ पर अपनी स्थितियों को मजबूत कर रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम माओवादी संगठन द्वारा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाका में एमएमसी जोन के नाम पर एक नवीन जोनल कमेटी गठित की गई थी। उस जोनल कमेटी के लिए अधिकतम दक्षिण बस्तर इलाका, खासतौर पर बीजापुर के गंगलूर क्षेत्र और बासागुड़ा क्षेत्र से माओवादी कैडर को रिक्रूट करके उन्हें उधर इस इलाका में सक्रिय रूप से कई प्रकार का हिंसात्मक गतिविधि में शामिल किए गए थे। और कभी भी मुठभेड़ होते हैं, इन माओवादी कैडर को टॉप लीडरशिप द्वारा एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करके, जो एक फुट सोल्जर के रूप में उनका सामने कर बाकी सीनियर माओवादी कैडर्स जो मुठभेड़ के दौरान जंगल के आड़ लेकर भाग जाते हैं और मुठभेड़ के पश्चात तब डेड बॉडी रिकवर हो जाते हैं। उसमें देखा जाता है अधिकतम जो डेड बॉडी से जो बीजापुर और गंगलूर के इलाका का पाए जाते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति को देखकर हम लगातार जो अपने क्षेत्र के जो माओवादी कैडर के परिजन से अपील की जा रही है, ताकि उस इलाका में जो सक्रिय रूप में अभी भी कार्यरत जो माओवादी है वापस आकर छत्तीसगढ़ शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी का फायदा उठाकर आत्मसमर्पण करे और हिंसा छोड़कर एक सामान्य जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक सहायक होगा प्रशासन से और पुलिस से उनके की जाएगी। इसी अपील को लगातार हम लोग माओवादी संगठन की जो कैडर्स की परिजन के सामने रखते आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, एक बड़ा खुलासा हुआ है, माओवादियों ने नया कॉरिडोर एमएमसी बनाया है। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस के लगातार दबाव के चलते माओवादी ने एक नया कॉरिडोर बनाया है एमएमसी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। इसके चलते माओवादी लगातार बस्तर के जो अंदरूनी इलाकों के युवाओं को ट्रेनिंग देकर इस जोन में भेज रहे हैं। साथ ही ट्रेनिंग देके उनको देश के अन्य हिस्सों में भेज रहे हैं। इसके चलते बस्तर पुलिस लगातार उन बस्तर के युवाओं से अपील कर रही है कि आप तुरंत सरेंडर करें या फिर जो घटनाएं हो रही उसमें मारे जाएंगे। बस्तर पुलिस के ये भी दावा है कि जो बस्तर के जो युवा हैं उनको बहला फुसला के माओवादी अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं, जिसके चलते ये खुलासा तब हुआ जब एमपी में, मध्य प्रदेश में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 8 नक्सली मारे गए थे, जिसमें पहचान 4 माओवादी की पहचान बस्तर से हुई थी। जिसके चलते ये खुलासा हुआ कि बस्तर के जो युवा हैं वो लगातार माओवादी के उसमें कब्जे में आ गए हैं और उनको नक्सल संगठन उनको यूज कर रहा है और लगातार उनको अपने संगठन में शामिल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जी श्रीनिवास, इस पर लगाम लग सके, इस पर अब पुलिस को, सुरक्षा बलों को सोचना होगा। और पुलिस क्या कुछ कदम उठाएगी, सुरक्षा बल क्या कुछ कदम उठाएंगे इसके लिए? देखिए, इस बारे में बस्तर आईजी का दावा है कि लगातार जो बस्तर के जो युवा हैं जो नक्सल संगठन में शामिल हैं उनको लगातार ये अपील की जा रही है कि आप जो सरकार की जो रिहेबिलिटेशन जो संस्था है जो अपील कर रही है कि लगातार आप वापस आ जाए, संगठन में शामिल होने के बजाय मुख्य धारा में शामिल हो। इसके लिए वो लगातार अपील कर रही है। और जो एमएमसी जो जोन है, यहाँ से जो इस जोन में जो जा रहे हैं
ये बस्तर के युवा ही जा रहे हैं और लगातार अन्य देशों में जाके जो नक्सल घटना में शामिल हो रहे हैं। बस्तर पुलिस लगातार इन युवाओं से अपील कर रही है कि वापस आप मुख्यधारा में लौटे और समाज की मुख्यधारा में लौट के काम करें। लेकिन ये है कि माओवादी जो एमएमसी जोन है उसको नया जो कॉरिडोर है उसको बढ़ाने के लिए प्रेषित कर रहे हैं, जिसके चलते जो बस्तर के युवा हैं उस संगठन में जाने के लिए हो रहे हैं। जी ठीक है श्रीनिवास, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं सिगरौली से खबर, जहां 2 स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा। छापे के दौरान मिले हैं आपत्तिजनक सामान भी। मौके से पुलिस ने 13 लड़कियों को मुक्त भी कराया है। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। दोनों स्पा सेंटर के मैनेजर पर मामला दर्ज हो गया है। वहीं नर्मदापुरम में पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या की गई। पानी की टंकी से युवक ने छलांग लगा दी, अपनी जान दे दी। टंकी के पास सीसीटीवी में कैद हुई यह घटना। सुसाइड का लाइव वीडियो सामने आया है। पिपरिया के जयप्रकाश वार्ड की घटना है। मृतक की पिपरिया निवासी आयुष के रूप में पहचान हुई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीमच में पाइप घोटाले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। 13 साल पुराने पाइप घोटाले में कोर्ट का अहम फैसला आया है। नगर पालिका के 7 कर्मचारी और ठेकेदार को 10 साल की सजा हुई। तत्कालीन सीएमओ सहित 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है। आरोपी ठेकेदार पर 24,000 का जुर्माना भी लगाया है। अन्य सभी आरोपियों पर 34,000 का जुर्माना लगा। में तत्कालीन सीएमओ कैलाश सिंह गहलोत द्वारा नगरपालिका परिषद में जो भ्रष्टाचार किया गया था, जो फर्जी दस्तावेज बना के कूटरचित तरीके से पाइप की सप्लाई में जो 6 mm का पाइप सप्लाई होना था उसमें 12 mm और 6 mm के जो बिल लगाकर फर्जी तरीके से जो राशि का जो है उन्होंने आहरण करते हुए उसको पैसा रिलीज़ किया था, उसके विरुद्ध तत्कालीन पार्षद गुरमीत वधवा द्वारा शिकायत की गई थी। और वहाँ जो तत्कालीन पार्षदगण थे उन्होंने मुद्दा उठाया था। वर्ष 2008 में जब वो सस्पेंड थे, उस सस्पेंड अवधि में उन्होंने सीएमओ बनकर जो कार्रवाई नगरपालिका में की है उसके विरुद्ध जो शिकायत हुई थी और शिकायत के बाद में जांच हुई। तत्कालीन एसडीओपी साहब उसमें विनीत जैन साहब थे और उन्होंने उसमें विस्तृत जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। खबर भोपाल से, जहां सीएम के निर्देश पर डीजीपी ने बैठक ली है। नर्मदापुरम जोन के पुलिस अफसरों के साथ बैठक ली है। बैठक के बाद डीजीपी का बयान सामने आया। सीएम की मंशा है कि माफियाओं का समूल विनाश करें। पुलिस की कार्रवाई की जानकारी ली जा रही है। अपराधों और उन पर नियंत्रण के लिए एक्शन हो रहा है। लंबित मामलों के शीघ्र ही निराकरण के निर्देश भी दिए गए। तो सीएम के निर्देश पर डीजीपी ने बैठक ली। नर्मदापुरम जोन के पुलिस अफसरों के साथ बैठक ली है डीजीपी ने। बैठक के बाद डीजीपी का बयान है। उनका कहना है कि सीएम शिवराज की मंशा है कि माफियाओं का समूल विनाश करें। पुलिस की कार्रवाई की जानकारी ली जा रही है। अपराधों और उन पर नियंत्रण के लिए एक्शन भी हो रहा है। लंबित मामलों के जल्द ही निपटारे के निर्देश भी दिए गए हैं। तो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, यही मंशा है सीएम शिवराज की और यही वजह है कि निर्देश सीएम शिवराज ने किया डीजीपी को और डीजीपी ने बैठक ली है नर्मदापुरम जोन के पुलिस अफसरों के साथ। बैठक के बाद डीजीपी का बयान है कि सीएम की मंशा है कि माफियाओं का समूल विनाश होना चाहिए। प्रदेश में एक भी माफिया ना बचे। सजा तो होगी ही, अवैध निर्माण को जमींदोज भी कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं फोन पर। वासु, इससे बिल्कुल साफ होता है कि सीएम शिवराज की मंशा है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे।
निश्चित तौर पर समझे तो देखिए लगातार मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको बेहतर करने की दिशा में काम किया जा रहा है। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने आज नर्मदापुरम जोन की बहुत महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें इरशाद वली जो नर्मदापुरम के आईजी हैं समेत तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के वो मौजूद रहे। एसपी जो है नर्मदापुरम के जिलों के वो मौजूद रहे और यही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो अपराधी हैं और जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों को तत्काल प्रभाव से पकड़ा जाए और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। अपराध करने वालों की और आपराधिक मंशा रखने वालों की कमर तोड़ दी जाए, अवैध निर्माणों को हटाया जाए, माफियाओं के राज से पूरी तरह से जोन को मुक्त किया जाए। इन तमाम बातों को लेकर बैठक को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए और आने वाले समय में और भी जो बड़ी कार्रवाई है वो नर्मदापुरम जोन में की जाएंगी। और इस तरीके की कार्रवाई ना सिर्फ नर्मदापुरम में बल्कि हर जोन जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग जोन से वहां पे लगातार की जा रही है। पिछले दिनों नर्मदापुरम में खासतौर पर जो अपराध हुए, जिस तरीके के रिकॉर्ड सामने आए, उनको लेकर भी पूरी बैठक के दौरान चर्चा हुई और विस्तृत रणनीति बनी है कि जो अपराधी और जिस तरीके की गतिविधियों में वो लोग लिप्त हैं उनको किस तरीके से रोका जाए। तो उसके लिए स्पेशल प्लान है और उन पर भी काफी जो चर्चा है पूरी बैठक के दौरान हुई है। तो तुम्हें की जा सकती है कि आने वाले समय में और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंदौर में कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। नगर निगम नेताओं के बीच विवाद हुआ। चिंटू चौक से और शेख हलीम के बीच विवाद हुआ है। कांग्रेस पार्षद दल की बैठक के बाद भिड़े दोनों नेता। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर आयोजित हुई थी बैठक। दोनों नेताओं के बीच जमकर तू-तू-मैं-मैं हुई। मौके पर मौजूद कांग्रेसी नेताओं ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच हुए विवाद का वीडियो भी सामने आया है और वीडियो कांग्रेस के बड़े नेताओं तक पहुंचा है। शीर्ष नेताओं ने हस्तक्षेप करना शुरू किया। भोपाल से खबर, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक 19 मई को होनी है और कर्नाटक चुनाव के बाद यह पहली बैठक होगी। संगठन की कामकाजी बैठक में मिशन 2023 पर मंथन होगा। बीजेपी के सारे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। भोपाल के बाद 21 मई को सभी जिलों में कार्य समिति की बैठक होगी। इसके बाद मंडलों में होगी कार्य समिति। कर्नाटक की जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर भगवान हनुमान जी का पोस्टर लगा है। इस पोस्टर में कांग्रेस को हनुमान भक्त बताया, कमलनाथ को हनुमान भक्त बताया। साथ ही पोस्टर में ये भी लिखा है कि हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है। तो वहीं कर्नाटक के बाद एमपी की सियासत में भी बजरंग बली की एंट्री हो गई। के बाद अब मध्य प्रदेश की सियासत में भी राम भक्त हनुमान की एंट्री हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने आप देख सकते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है हनुमान भक्त कांग्रेस पार्टी को मिला आशीर्वाद कर्नाटक में, धन्यवाद कर्नाटक की जनता। और आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने बयान में भी ये बात कही कि कर्नाटक में हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है और अब मध्य प्रदेश में भी हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ रहने वाला है। यानी कि कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के चुनावों में भी श्री राम और बजरंग बली को लेकर जमकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलेगा। और ये शुरू हुआ कर्नाटक में जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को लेकर एक जो पॉइंट है वो रखा था और बजरंग दल संगठन को बैन करने की बात कही थी। कांग्रेस के लोग कितने उत्साहित हैं? कांग्रेस असली बजरंग भक्त हनुमान भक्त पार्टी है। देखिए हनुमान भक्त पार्टी क्या है, वो क्या है, नकली टाइप के लोग हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद जो है कर्नाटक को मिला है और मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी तो खुद ही हनुमान भक्त है। उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई माननीय कमलनाथ जी की, तो वहां पे तो क्या है, हवा चली थी। मध्य प्रदेश में आंधी चलेगी जिसमें माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 180 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि बजरंग दल और बजरंग बली इन्होंने जो घृणित जो प्रचार करा पूरे कर्नाटक के अंदर, उसका जो है हमें फायदा हुआ है। क्योंकि बजरंग बली के असली भक्त हम हैं, क्योंकि बजरंग बली सच्चाई के साथ हैं। और ये जो है ये 40% की सरकार थी और मध्य प्रदेश में तो 80% की सरकार है, तो यहाँ तो और इनकी गति होनी है। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस दावा कर रही है कि बजरंगबली की असली भक्त कांग्रेस पार्टी है और जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस का साथ बजरंगबली का साथ कांग्रेस को मिला है, इसी तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में भी बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। वहीं कोरबा में चला है बुलडोजर। एससीसीएल की गेवरा खदान के पास चला है बुलडोजर। सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया। रलिया में कटघोरा एसडीएम और तहसीलदार ने कार्रवाई की। प्रभावित लोगों ने एसडीएम से कहा सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। ग्वालियर में ट्रेन मैनेजर की मानवीयता से युवक की जान बची। जंगल में पटरी पार करते हुए ट्रेन के इंजन से टकराया।
युवक डबरा कोटरा के बीच ताज एक्सप्रेस से टकरा गया था। लोको पायलट ने ट्रेन मैनेजर को खबर दी। ट्रेन को तत्काल रोककर स्टाफ घायल के पास पहुंचा। ट्रेन मैनेजर कुलदीप सिंह ने घायल युवक को उठाकर प्राथमिक इलाज उसका करवाया। एम्बुलेंस बुलवाकर घायल युवक को अस्पताल भिजवाया। तो 42 डिग्री की गर्मी में जंगल में हादसे का शिकार हुआ था युवक। वक्त पर स्टाफ ट्रेन रोककर मदद नहीं करता तो युवक की जान भी जा सकती थी। उसकी जान को खतरा था, लेकिन सतर्कता, सूझबूझ और मानवीयता यहां पर देखने को मिली है सभी की, और सभी की मदद से युवक की जान बची है। डबरा कोटरा के बीच ताज एक्सप्रेस के इंजन से युवक टकरा गया था। युवक घायल हो गया था, गंभीर रूप से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सभी की सतर्कता, सावधानी और मानवीयता से आज एक युवक की जान बच पाई। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जो ताज एक्सप्रेस है निजामुद्दीन से झांसी के बीच चलती है, इसी ट्रेन का ये वाकया है। डबरा से करीब 3 किलोमीटर दूर जंगल का ये पूरा घटनाक्रम था। यहाँ एक युवक पटरी क्रॉस कर रहा था, वो पटरी पार कर चुका था। उसी दौरान ये ताज एक्सप्रेस वहां से गुजरी तो वो इंजन के आखिरी किनारे से टकरा गया था युवक, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर पड़ा झाड़ियों में। और इस वाकये को ट्रेन में जो पीछे गार्ड होते हैं, जिन्हें ट्रेन मैनेजर कहा जाता है, अब ट्रेन मैनेजर ने जब इस युवक को घायल हालत में गिरते देखा तो तत्काल उसने वॉकी टॉकी से लोको पायलट से संपर्क करके ट्रेन को रुकवाया। रुकवाने के बाद पूरा ट्रेन स्टाफ उतरकर बहुत शुक्रिया आपका सुशील जुड़ने के लिए। आइए अब देखेंगे क्राइम टॉप 20। बालाघाट में फिर दिखा नक्सलियों का आतंक। बंजारी से लौगुर घाटी के बीच लगाए पोस्टर। जबलपुर में एंटी माफिया अभियान के तहत आरोपी शहजाद के अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। भोपाल में बीजेपी के नेता पर रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला। रायपुर में असलम और कहकशा मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझा लिया। इस बीच दुल्हन के परिजन वाले दहेज का सामान देने असलम के घर पहुंचे। कांकेर के बुदेली में बीती रात कन्हैया महावीर की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति ने की। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। गरियाबंद गोली मारकर एक शख्स की हत्या, फॉरेंसिक टीम ने कब्र खोदकर निकाला शव। रायपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दीवान बेड के बॉक्स में शव को छिपा दिया। 2 दिन बाद दुर्गंध आने पर हुआ खुलासा, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। बालोद में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पेड़ से लटका मिला दोनों का शव, पुलिस कर रही जांच। जशपुर मजदूर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, दमे की बीमारी से था परेशान। सिंगरौली में इस्पात सेंटर के आड़ में हो रहा देह व्यापार, शिकायत पर 2 इस्पात सेंटर पर छापा। बड़ौदा बाजार के भाटापारा में बदमाशों ने चाकू दिखाकर रोका, रास्ता की मारपीट, कार में तोड़फोड़ की। जशपुर जिले के झारखंड सीमा पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से लूट के 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने एक गिरोह के 4 आरोपियों को पकड़ा। जशपुर जिले के झारखंड सीमा पर माइक्रो फाइनेंस कोरबा की पंप हाउस बस्ती में खुदाई के दौरान निकला कोयले का भंडार, लोगों में कोयला लूटने की मची होड़। गुना के चाचौड़ा ब्लॉक के बीनागंज वेयरहाउस से 65 बोरी सरसों अज्ञात चोरों ने चुराई। राजनाथ गांव की कोतवाली पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दुर्ग में करोड़ों के सोने के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार, बस से बाहर जाने के फिराक में थे दोनों। दुर्ग में गांजा तस्कर चढ़ा, पुलिस के हत्थे 3 किलो गांजा जब्त। छतरपुर में बीते 4 महीनों में बागेश्वर धाम के दर्शन करने आए 21 लोग गायब, पुलिस कर रही जांच। बिलासपुर में फुटबॉल खेल रहे युवक की पिटाई, डीएसपी पर युवक को पीटने का आरोप। महासमुंद के शासकीय मेडिकल कॉलेज बॉयज हॉस्टल में आधी रात डरावनी आवाज आने के मामले का खुलासा, एक ब्लूटूथ स्पीकर लगाकर फैलाया जा रहा था डर। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।